चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर अपने स्लाइड के साथ उपस्थित हूँ। मैं अभी पढ़ाऊंगा 10th क्लास का बहुपद का इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिसे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। साथ ही समय क्वेश्चन देखेंगे। इसे देखते हैं। आता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x+2 और कहता है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। हम लोग शून्य के इसका ज्ञात करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इसको गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड करने के बाद क्या होगा, कॉमन काटेंगे इसमें से और इसमें से कॉमन काटेंगे। इसमें से कॉमन एक्स कहा जाएगा तो एक्स प्लस क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और इसमें से कॉमन क्या कहेगा, 1 कहेगा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यानी देखने में दोनों एक जैसा लगेगा, देखने में दोनों एक जैसा लगेगा। इसमें से एक ले लेंगे और इसके आगे वाला और इसके आगे वाला मिलाकर लिख देंगे, यदि करके लेंगे। यदि यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1 हो जाएगा। यानी -2 और -1 इस विकल्प में विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के लिए जवाब। 37 नंबर क्वेश्चन के लिए जवाब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी बहुपद दिया हुआ है। बहुपद में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 ये मूल हो तो यानी कितना, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान पूछा गया है। यानी 3 कॉमन काट लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो आपको मालूम है ये कहलाता है, ये कहलाता है बी और ये कहलाता है सी। यानी 3 इसका मान क्या होता है, शून्यकों का योग का मान क्या होता है, शून्यकों का योग का मान होता है -b/a होता है। 3 का 3, बी का मान कितना हो गया, बी का मान पूरा यानी -4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, -4 लेंगे और ए की जगह पर क्या है, एक छुपा हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। देख सकते हैं प्लस में 12 कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, देख सकते हैं स्लाइड से हट जाते हैं, देख सकते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे 39 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे बाबू। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ये शून्य के एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो बी का मान क्या होगा। व्युत्क्रम वाला आपको डायरेक्ट बताए थे कि व्युत्क्रम वाला कभी भी क्वेश्चन अगर पूछे तो यानी व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको, यानी कभी भी व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया रहे, आप व्युत्क्रम पूछा है, उल्टा पूछा है और बी का मान पूछे तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो व्युत्क्रम में -1 ले लेना है। क्या ले लेना है, -1 ले लेना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और इसका व्युत्क्रम पूछे तो 1 ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो, ए का मान पूछ रहा है। ए का मान पूछेगा तो आपको याद रखना है, ए का अगर मान ऐसे पूछेगा तो 0 और बी का मान पूछेगा तो -1। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, हमेशा इसको याद करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यानी ध्यान रखिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस टाइप पर दिया रहे अगर पूछे, यानी शून्य बराबर हो किंतु विपरीत हो, अगर ए का मान पूछे तो आपको 0 दे देना है, बी का मान पूछे तो -1 ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है एक्स स्क्वायर कितना दिया है, कहता है कि ए का मान कितना दिया है,
ये ए का मान हो गया, ये आपको बी का मान हो गया, इस सी का मान हो गया। और क्वेश्चन में पूछता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है सूत्र में। तो माइनस बी का मान कितना है, -2 है, ए का मान कितना 1 है, गुना कराएंगे तो प्लस में 2 भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यानी 42 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, इसे यहाँ पर देखेंगे, ई ए का मान है, ई बी का मान है, ई सी का मान है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा का मान पूछा है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए सी बटा ए होता है क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है तो 10 है, ए का मान क्या छुपा है तो ए का मान क्या छुपा है, 1 छुपा है, भाग देंगे तो 10 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू की नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहता है बहुपद इतना के यानी का घात क्या होगा। तो घात आपको मालूम होगा सबसे बड़ा वाला घात, ये घात 2 दिया है, ये घात कितना 3 दिया, तो सबसे बड़ा कौन है तो 3 है। तो घात क्या हो जाएगा, इसका घात अगर पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा कितना है तो 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी योगफल, योगफल दे दिया है। योगफल कितना दिया, योगफल 2 दिया है, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है -15, और बहुपद पूछा है। बहुपद, बहुपद का यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र है, अल्फा गुने बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर पोस्ट में डालेंगे 2 और एक्स हो जाएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -2x और -15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में आपको मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, यानी क्या होता है तो -b बटा ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा और अल्फा बराबर क्या c बटा ए होता है। और आपको मालूम होगा यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा जो है -d बटा ए होता है त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। इसमें किस क्या चीज पूछा हुआ, इतना के त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल बताइए, यानी 2 अन्य शून्य का गुणनफल बताइए 45 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो आपको दो कह रहा है, 2 शून्यकों का गुणनफल है, यानी ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यानी इसका मान कितना है c बटा ए है, यानी कौन हो जाएगा c बटा ए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिघात बहुपद के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर पी का मान के लिए कह रहा है, पी का मान निकालना है। पी का मान जिससे के लिए बहुपद इतना इतना दिया है, तो एक्स का मान देखिए भाज्य, इतना से भाज्य है, कहता इतना इतना पी एक्स मान लीजिए, यानी पी एक्स बराबर क्या दिया है x3 + 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स और आपको +8। क्योंकि आपको मालूम है x - 2 बराबर 0 मानना है, इसका शेषफल निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पर p का p लिख देंगे और x की जगह क्या 2 रखना है, 2 का क्यूब हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखेंगे हमें, और माइनस p गुने 2 हो जाएगा +8 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा और 2p हो जाएगा प्लस कितना 8 हो जाएगा, 8 प्लस कितना 4 चौका 16 हो जाएगा, -2p हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। सब जोड़ कर क्या हो जाएगा 8 16 और 8 जोड़ के 32
-2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे शेषफल, शेषफल, शेषफल बराबर 0, यानी 32 -2p बराबर 0, 32 यानी 32 बराबर 2p, 2 से कट जाएगा, कितना बार में 16 बार में, यानी p बराबर 16। देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p बराबर 16, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन में, देख सकते हैं डी नंबर ऑप्शन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि इतना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 10 2y पावर दिया है और 25 दिया है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे पहले 10y और पावर 2 कर देंगे, इधर 25 कर देंगे, इधर 10 के पावर y बराबर है। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 25 रूट निकल जाएगा, 10y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, निकल के 5 हो जाएगा। 10, अगर इसमें y में माइनस लगाते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इतना ही का मान पूछा हुआ है, देख सकते हैं 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इतना का शून्य क्या है, इतना का शून्य क्या है, यानी पूछ रहा है। यानी इतना का शून्य क्या है, कहता है इतना का शून्य अल्फा और बीटा का मान पूछा हुआ है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। 2x² प्लस 6x माइनस 6, इसमें कह रहा है कि इसका मान जो है, यानी कौन सा होगा, जिसे हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस पहले बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, -b/a। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, -6 कितना हो जाएगा, 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा का मान निकालते हैं, यानी c/a होता है। सी का मान कितना, -6, ए का मान 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आपको मालूम है कि दोनों बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका शून्य का योग और गुणनफल दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है, तो आपको मालूम है कि बताया था कि जो बाटा में लिखा रहा है वो बहुपद में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कहता है 0.3x माइनस 0.37 माने करना बराबर 0.37x माइनस 0.3। देखेंगे हम क्या करेंगे, देखेंगे यही देख सकते हैं, -0.37 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी देख सकते हैं शून्य बैठा देंगे। यहाँ 0.37x माइनस, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0.30x कर देंगे। देखते हैं 37 से 3 सकते, यानी -7 हो जाएगा। देख सकते हैं क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी घटाने के बाद क्या हो जाएगा, यानी 7 में से 0 गया तो 7 हो जाएगा, 3 में से 3 तो 0.0 यानी माइनस हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इतना हो जाएगा, x हो जाएगा, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देख सकते हैं -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है। बस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद।